हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने आर ओ के लिए मैथ और रीजनिंग की पूरी सीरीज शुरू की थी। आज 15वीं क्लास है जिसमें मैथ कर रहे हैं। जो बिल्कुल जीरो से है, जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा तो वो भी ये मैथ सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको शुरू से सारी क्लास देखनी है। शुरू से नंबरिंग है क्लास की, जो पहली दूसरी तीसरी क्लास है तो उनमें बेसिक कैलकुलेशन बताई है। तो जो लोग पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं या कभी मैथ नहीं पढ़ा तो शुरू से देखना, बीच से देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट करना है बिना कोई फीस किए तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। थोड़े दिन में जैसे ही मैथ कंप्लीट होगा तो कुछ और क्लासेस बची हैं, लगभग 10-12 के करीब क्लास में कोशिश करेंगे पूरा करने की, या हो सके ज़्यादा क्लास लग जाए। उसके बाद हम करेंगे रीजनिंग। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसमें मैथ नहीं है, तो इस भ्रम में ना रहे। मैथ नहीं है, मैथ आएगा, बिल्कुल अंकगणित लिखा हुआ है। अंकगणित अगर लिख दिया तो इसका मतलब बहुत बड़ा है, सिलेबस ओपन नहीं है। और जो जीएस के बारे में पूछ रहे थे, तो जैसे ही हिंदी कंप्लीट होगी उसके बाद जो कंबाइंड जीएस है, हम आर ओ अधिशासी अधिकारी का एक कंबाइंड बैच चलाएंगे। जो कॉमन जो टॉपिक्स दोनों में है वो दोनों के कवर होंगे। जो अलग अलग है वो मैं बता दूंगा कि ये अलग है, ये इधर है, ये इधर है। ठीक, अब चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं ये क्वेश्चन। 3 बर्तन है ABC में दूध व पानी का अनुपात 5:4, 7:2 और 8:1 है। यदि इन्हें अन्य बर्तन में मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। पिछली क्लास में मैंने बिल्कुल जीरो से बेसिक से बताया था कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो अब यहाँ उसी तरीके से करेंगे। जो लोग नए हैं शुरू से क्लास देख ले, क्योंकि बीच से समझ में नहीं आएगा। देखो 3 बर्तन है, एक तो ये ए है, एक ये वाला बर्तन है ए, एक बर्तन है बी, ठीक है, ये वाला बर्तन है, एक ये है सी, एक ये वाला बर्तन है। दूध और पानी है दोनों में। अब देख लेते हैं, दूध को मैं शॉर्ट मिल्क लिख देता हूँ यहाँ M, और अनुपात इसके पानी को वाटर लिख देता हूँ। पहले वाले बर्तन में ए में अनुपात कितना है, 5:4, 5:4 है। दूसरे वाले में भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसका अनुपात कितना है, 7:2। तीसरे वाले को भी कुछ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये अब देखो इसका कितना अनुपात है, 8:1। अनुपात समानुपात मैंने बहुत जीरो से बता दिया था, वहां से देख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन है, एक तो इसका कॉन्सेप्ट और फैक्ट या फिर ट्रिक समझ लो, इसे बहुत स्पीड से इसे करेंगे। फिर इसमें मैंने जो पिछली वीडियो में इसे जोड़ने का तरीका भी बताया था कि आप इसे कैसे करेंगे, तो फिलहाल हम उसी तरीके से करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी आपका आंसर मिले। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इन सबका जोड़ देखना है। 8 और 1 कितना होता है, 9, ये भी 9 हो गया। 7 और 2 कितना होता है, 9। 5 और 4 कितना होता है, 9, यानी कि सबका जोड़ 9 आ गया। और मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में, जब सबका जोड़ 9 आ जाए तो आपको दूध को दूध में जोड़ देना है, पानी को पानी में जोड़ देना है। कैसे करना है, देखो दूध कितना है 5, इधर का कितना है 7 और इधर का कितना है 8। तो आपको क्या करना है, मिल्क में 5 + 7 + 8 कितना होगा, ये टोटल 20 बन जाएगा। तो ये 20 बन गया। अब पानी जोड़ देना है, वाटर 4 है, 4 + 2 + 1 है, कितना बनेगा, 4 2 6 1 7, 7। अब आपका जो दूध बनेगा वो इतना, पानी बनेगा इतना। तो कहने का मतलब ये होगा, जो अनुपात पानी, जो नए बर्तन में जो अनुपात होगा पानी और वाटर का, 20 तो इधर होगा और अनुपात 7 इधर होगा, ठीक है, ये अनुपात होगा। अगर ये कटता तो कट जाता, लेकिन ये कटेगा नहीं क्योंकि इधर ये प्राइम नंबर आ गया है, ठीक है। तो इसलिए नए बर्तन का जो अनुपात होगा वो यही होगा, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ध्यान रहेगा, इसी तरीके से करोगे। देखो ये तो मैंने तुम्हें समझाने के इतना टाइम लगा, नहीं तो 5-4 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन खत्म था। अब देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने देख लिया अनुपात सारा जोड़ लिया, इतना है, इसका अनुपात इतना, इसका 9 आ गया। अगर ये आगे पीछे अनुपात आ जाता तो उसका भी तरीका मैंने बताया कि वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो जोड़ने का तरीका है, लेकिन वो प्रोसेस लंबा पड़ेगा, आधा पेज भरेगा उसमें। तो आपको अगर 9 आ गया, सारा हिसाब बराबर आ गया इनका, मतलब सब जोड़ के बराबर आए, तो दूध का दूध में जोड़ दो, पानी का पानी में जोड़ दो। और अगर वो अनुपात सारा लिख दो, अगर वो अनुपात कटता हो लघुत्तम रूप में, जब तक आए तब तक काटना है, वहां तक उसका अनुपात रहेगा, ठीक है। तो आप उसे काट दोगे अगर वो लघुत्तम में आएगा। चलो इसे करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो ए व बी बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 2:3 व 1:2 है। यदि इन्हें अन्य बर्तन में मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है, नया अनुपात क्या होगा वो देखते हैं। देखो देख लेते हैं, ए ये बर्तन है, ए के बर्तन है बी, ठीक है, ऐसे आ गया। इसका यहाँ मिल्क देख लेते हो, यहाँ पानी, और ये भी एक बर्तन है, यहाँ इसका मिल्क होगा और ये इधर होगा वाटर होगा, ठीक है।
थोड़ा सा और बड़ा बना दो, ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखो ए में कितना अनुपात है, 2:3, और बी में कितना अनुपात है, 1:2, ये इतना अनुपात है इसमें। और मैंने ये बताया था कि अगर इन्हें तीसरे में मिलान है और इनका सब बराबर आ जाए तो क्या होगा कि दूध का दूध में जोड़ देंगे, पानी का पानी में जोड़ देंगे। देखो इसका तो आया कितना, 2 और 1 3 आ गया, और इधर 3 और 2 5 आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया, 3 इधर आ गया 5 इधर आ गया। इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के, या तो उस तरीके से करेंगे, मैं दोनों तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसा अच्छा लगेगा ऐसा आप लोग इसे कर लेना, ठीक है। एक तो इसे क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि ये जो 3 है, इस 3 को लेकर इधर लाएंगे इसकी साइड। अच्छा मैंने इधर उधर लिख दिया, चलो कोई नहीं। ये जो 3 है हमें इसके इक्वल लाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करना है। मान लो कि यहाँ तुमने 2 लिखा है, ये पहले वाला, इसमें कर दो 3 का, तो कितना आएगा 6। फिर इस 3 का इस 3 में करो, 2 का, सॉरी 3 का, ये 3 का है, और 3 से करोगे तो कितना आएगा इसमें, यानी कि इस 3 का हम एक एक करके दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा 9, ठीक है। अब हम इसमें इस 5 का करेंगे, ठीक। अब देखो 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5 तो कितना आएगा 5, अब 2 है यहाँ मल्टीप्लाई, ये वाला 2, ठीक है, मतलब मैंने ये लिया और इससे गुना कर रहा हूँ यहाँ से, तो इससे करोगे यहाँ 2 में 5 का करोगे तो कितना आएगा 10, तो ये आएगा। अब देखो ये कितना आएगा 5, मतलब 2 5 और ये कितना आ गया 15, और इधर कितना आ गया ये वाला, यहाँ ये भी 15 आ गया, ठीक है, ये भी 15, यानी कि ये भी 15 और ये भी 15 आ गया, ठीक है। अब अगर ये 15 आ गया तो आप उसी के हिसाब से अब इसमें वही दूध का दूध जोड़ो और पानी का पानी जोड़ो इसमें, ठीक। अब देखो इसका अनुपात कितना है, अब तुम यहाँ इसका अनुपात कर दो, मान के चलो पानी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा, 5 अनुपात इसका होगा 10, ठीक है, इसका 5 और 10 हो गया, और इसका अनुपात कितना हो गया, आप यहाँ जोड़ा ना आपने 3 और 6, तो इसका अनुपात मिल्क का जो हो गया अनुपात कितना है 6, और वाटर का अनुपात कितना है, ये आ गया 9, तो आ गया बराबर। अब आपको क्या करना है, पानी का पानी में जोड़ना है और दूध का दूध में जोड़ना है। दूध का 6 है और ये दूध आ गया कितना, ये तीसरे में जोड़ रहे हैं ना, अब यहाँ ये तीसरे बर्तन में यहाँ, तो दूध का दूध में जोड़ो 5 और सॉरी 6 और 5 कितना हो गया 11, ये, और उसके बाद पानी का पानी 9 और 10 कितना हो गया 19, ठीक है। इसका मतलब नए जो बर्तन में अनुपात होगा वो 11/11 अनुपात 19 होगा। देखो हमने कैसे किया, पहले क्या था कि दोनों का जोड़ समान आ रहा था पहले में, अब हमने जोड़ समान करने के लिए इसमें क्या किया कि इसका तो इस वाले में एक एक में गुना कर दिया और इसका इधर वाले में गुना कर दिया हमने। इसे कर सकते हैं ऐसे, अगर इधर उधर कर रहे तो आराम से हो जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने 3 का इसमें प्रत्येक में गुना किया, इसमें 2 का यहाँ से किया, 2 × 3 6 आ गया, फिर ये जो 3 है इस 3 का गुना किया, 3 × 3 9 आ गया, 15 आ गया, दोनों को जोड़ दिया मैंने, यहाँ आ गया 15। ये जो आया 6:9, ये नया अनुपात आया यहाँ, ठीक है, इसका इस वाले का अनुपात है 5 से गुना करने के बाद, 3 से गुना करने के बाद। ऐसे ही मैंने इधर किया, इस वाले में क्या किया, इस 5 से गुना किया, 1 में 5 का गुना किया तो 5 आ गया, 2 में 5 का गुना किया तो कितना आ गया 10 आ गया, और ये हो गया 15। तो यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, दोनों का जोड़ सेम हो गया। जब सेम हो गया तो मैं नया अनुपात लिया, मैंने यहाँ नया अनुपात मतलब ये वाला, ये जो निकाला था हमने मिल्क का निकाला था इसका, और ये वाटर का था, इसका ये मिल्क का था और ये वाटर का था। अब जोड़ो इसे, देखो कितना मिल्क का यहाँ से आया, ये मैंने नया अनुपात यहाँ लिख लिया 6:9, ठीक है, नए वाला, और 5:10। अब जब इनका इसका भी 15 इसका भी 15, तो वही पुराने वाला क्वेश्चन बन गया है। तो मैं क्या करूंगा, दूध का दूध में जोड़ दूंगा, 6 और 5 11 आ गया, और 19 पानी का पानी में 19 और 10 सॉरी 9 और 10 19 हो गया। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, आराम से इसे कर सकते हैं इस तरीके से भी। अगर आपको दूसरे तरीके से करना उससे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कैसे करेंगे, ये एक तो ये तरीका जैसा भी अच्छा लगे, अगर ये करोगे तो ठीक रहेगा आपका। अगला देखते हैं, ये तरीका जो अगला मैं बता रहा तब चलेगा कि जब ये 3 बर्तन आ जाएंगे और ये समान ना हो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना, दूध इकट्ठा कर देना, दोनों में दूध कितना है। मान ले पहले वाले का अनुपात कितना है, मैं एक साइड अनुपात लिख रहा हूँ, ए में तो अनुपात कितना दिया हो गया है, ए बर्तन में दूध और पानी का, यानी कि ये वाटर है, इसका अनुपात कितना है 1:2, और बी वाले में कितना है मिल्क का और वाटर का, ये कितना है
सॉरी इसमें दिया गया 2:3, 2:3 है और इसका कितना है 1:2 है, ये दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा, दूध एक जगह कर दूंगा। मान लो मुझे दूध जोड़ना है इसमें से, इसका अगर मैं दूध जोड़ूंगा यानी कि 2 हिस्से हैं, यानी कि वो जो टोटल दूध है उसके 5 हिस्से के गए, 2 इधर है 3 इधर है, इन 5 में से 2 दूध है, मतलब कहने का मतलब है 2/5, इसका मतलब है टोटल 5 है, इसमें से 2 दूध है। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद अगला आता है यहाँ प्लस, अब ये जो अगले वाला है इसमें 1 दूध है 2 पानी है, मतलब कहने का मतलब जो टोटल मिश्रण है उसके 3 हिस्से किए गए, 1 इधर हो गया और 2 उधर हो गए। ठीक, अब जोड़ लेते हैं उसे भी, 1/3 यानी कि 3 में से 1 है। अब इसे जोड़ो तुम, कितना होगा दूध। अब आप इसका एलसीएम लोगे, दोनों का कितना आएगा 15, 5 या 15। अब जब 5 से इसे भाग करोगे तो 3 आएगा, 3 से इसे गुना करोगे 3 दूनी 6 आएगा। अब 3 से जब इसे गुना करोगे 5 आएगा और प्लस, और 5 आकर 3 इससे गुना करोगे तो कितना आएगा, एक बार आएगा 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब 11/15 आया। ठीक, अब इसके बाद अगला आ जाता है पानी, निकाल लेते हैं, पानी भी ऐसे ही जोड़ेंगे। अब देखो इसमें 2 हिस्से दूध के थे 5 में से, अब 3 हिस्से पानी के हैं 5 में से, ऊपर वाले को जोड़ते हैं पहले वाले को, 3/5 प्लस 2/3 आएगा यहाँ, 2/3 यानी कि इसमें 2 हिस्से, टोटल हिस्से कितने हैं 3 है, इसमें से 2 पानी है, 3 आ गए यहाँ, तो एलसीएम लिया 15। अब इसे जाओगे यहाँ 3 से गुना करोगे तो यानी कि इससे भाग करोगे 3 आएगा, 3 से तुम 3 को गुना करोगे तो 9 आएगा, प्लस अब इससे इसे भाग करोगे तो 15 आएगा, 5 बचेगा, 5 से इसे गुना करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, बराबर 19/15 आया यहाँ। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखो क्या करोगे, जो सेम अगर ये आ गया तो उसे निचले हिस्से को काट दोगे। अब दूध और पानी का कितना, दूध होगा कितना 11 और पानी होगा कितना 19, तो कहने का मतलब हो गया वही 11:19 तुम्हारा आंसर है। कहने का अनुपात चाहे तो उससे कर लो या इससे कर लो, यहाँ तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, तो इसलिए ये मैंने आप लोगों को बताया है बस। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें कोशिश करेंगे आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताने की जल्दी जल्दी। अभी थोड़ी सी आजकल क्या मौसम ऐसा ही चल रहा, थोड़ा बीमारी का, तो इस चक्कर में ज़्यादा वीडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। अब और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन, उसमें देख लेंगे। अब चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन ये इसी टॉपिक में आते हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोगों ने इनका अलग अलग तरीका बता दिया, और बाकी ये क्वेश्चन तो इसी टॉपिक के थे और इसी तरीके से हम करके देखते हैं इसमें। बाकी जो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी वो जब बाद में मैं कुछ बंदर पोल वाले या फिर और सिक्के वाले या सिर पैर वाले जो क्वेश्चन कराऊंगा वहां एक बार फिर इन्हें करेंगे। बस यहाँ थोड़ा सा समझ लो इसे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब आप ट्रिक भूल जाओगे तो तब दिमाग में कॉन्सेप्ट ही रहेगा। ठीक है, और देखो 2 चीज होती है इसमें। सबसे पहले सिक्के के बारे में देख लो, कुछ एक चीज होती है, एक तो होती है फेस वैल्यू बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, एक होती है फेस वैल्यू यानी कि जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें, और दूसरा होता है नंबर ऑफ कॉइन या सिक्कों की संख्या। लिख दूं मैं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। ठीक है, यह सिक्कों की संख्या मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। फेस वैल्यू को हिंदी में समझ में नहीं आएगा क्या लिखेंगे, या फिर तुम अमाउंट लिख दो, या कुल अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, अमाउंट होगा यहाँ। अब देखो ये जो फेस वैल्यू होता है यहाँ, अगर मान लो कि किसी का 2 रुपए का सिक्का है, मान लो कि 2 रुपए है यहाँ, और 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या होगी वो मान लो कि यहाँ आ गई 5 आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा ये टोटल अमाउंट कितना होगा। अब 1 रुपया, एक सिक्का है 2 रुपए का और टोटल सिक्का है कितने की, 5 की, तो टोटल कितना आएगा 10, तो 10 में आएगा यहाँ। ठीक है, तो कितना बनेगा, तो ये अमाउंट बनना है 10। इसी तरह हमें ये निकालना है यहाँ। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, और इसके क्वेश्चन में कराऊंगा बाद में बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ एक ही क्वेश्चन करेंगे हम, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, और अलग अलग तरीके से। और कुछ अगर वीडियो लेट भी होगी, आजकल थोड़ा बीमारी का मौसम चल रहा, मेरा भी थोड़ा सिर में गड़बड़ रही थी, तो हम क्या करेंगे, तो थोड़ा बाद में हो सके आपको डेली करके कहीं क्लास दे के ये कवर कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको घबराना नहीं कि बीच में आप शुरू किया था बीच में छोड़ देंगे। काफ़ी लोग इसमें निराश हो रहे थे, कमेंट कर रहे थे,
और कॉल भी कर रहे थे, निराश होने की जरूरत नहीं, कंप्लीट करेंगे। अगर बोला जीएस भी कंप्लीट होगी टाइम से और मैथ भी टाइम से कंप्लीट होगा, रीजनिंग भी करेंगे और इसी तरीके से। सबसे पहले देखो फेस वैल्यू कितनी दी गई इनकी। देखो फेस वैल्यू कितना है, 5, 2 और 1 के सिक्के। फेस वैल्यू का मतलब सिक्के कितने के, तो पहला आया 5 रुपए का सिक्का है, दूसरा है 2 रुपए का सिक्का और एक है 1 रुपए का सिक्का। अगला है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या आप लोगों को नहीं दी गई और अनुपात दिया गया है। ये अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी कि संख्या का अनुपात होगा। जब कभी पूर्ण संख्या पूछी जाए और संख्या की बजाय वहां अनुपात हो तो उस अनुपात के साथ हम x जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है कि तुम इस संख्या को अगर जोड़ोगे तो तुम कर दोगे 4x, उधर कर दोगे 6x और इसे कर दोगे 9x। तुमने मान लिया कि सिक्कों की जो संख्या है, 5 रुपए के जो सिक्के उनकी संख्या है 4x और जो 2 रुपए के सिक्के हैं उसकी संख्या है 6x और 1 रुपए वाले की संख्या है 9x। अगर आपको टोटल x की वैल्यू निकालनी, टोटल संख्या निकालनी तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें कुछ और चीजें चाहिए। अब देख लेते हैं कुल अमाउंट कितना है। कुल अमाउंट आपको बताया गया 410। कुल जो अमाउंट है यानी कि कुल पैसा है उसके पास 410 रुपए है, ये 410 है। अब आपको अगर अमाउंट दिया गया तो आपको अमाउंट के पास ही ये नंबर लाने पड़ेंगे। अगर ये कुल संख्या दी जाती तो संख्या के पास ये नंबर लाते। अब देखो ये कुल अमाउंट, आपको मैंने क्या बताया था कि कुल अमाउंट अगर 5 रुपए के सिक्कों का निकालना तो आप कैसे करोगे, इसे इससे गुना करोगे, अभी करके दिखाया था। तो 5 चौक 20, 20x आएगा यहाँ, ठीक है। x जो का तू रहेगा, इसमें कुछ और नहीं रहेगा, ध्यान रखना। अब यानी कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं टोटल जो उसकी अमाउंट जो बनना 20x बनना। अब अगला है 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, वो 6x है, मान के चलोगे उसमें कितना आ गया 12x आ गया यहाँ। अगला कितना है 9x आ गया, 1 रुपए के सिक्के में आएगा 9x। तो ये इन टोटल का कुल अमाउंट है, यानी कि पूरा अमाउंट जो है कितना है, ये इतना अमाउंट कितना है 5 रुपए वाले का और 2 रुपए वाले का इतना अमाउंट है, 1 रुपए वाले का इतना है और ये किसके बराबर है 410 के। कुल 410 है ना, यानी कि इसे जोड़ के क्या आएगा इतना। अगर आप लोगों को ये सब पता है तो आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अब देखो कितनी वैल्यू आएगी, तो अब देखो 20 और 12 कितने होते हैं 32 और 32 और 9 होता है कितना 41x बराबर कितना आया है 410। आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितना x बराबर कितना आएगा 41 बटे 410 बटे 41 में से सीधा सीधा कट जाएगा, ये इससे आ जाएगा तो कितना बचेगा 1 और ये 0, यानी कि x बराबर कितना आया है 10। आपको पता लग गया कि x के बराबर 10 है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ के प्रत्येक सिक्के की संख्या कितनी है, प्रत्येक सिक्के की संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 10 आ गई, तो और सिक्के की संख्या ये पूछ रहा है यहाँ, तो सिक्के की संख्या यहाँ कितनी आ गई, यहाँ देखो 4x है यहाँ, तो 5 रुपए वाले सिक्के की जो संख्या होगी 4x है यहाँ, इसका मतलब ये x गुना में है, तो कहने का मतलब ये होगा 4 गुना 10 बराबर कितना 40 आ जाएगा। अगला है कितना है यहाँ 2 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी होगी 6x है ना यहाँ, तो 6x में यही आएगा 6 गुना 10 बराबर कितना आएगा 60 आ जाएगा। अगला 9, 1 रुपए का सिक्का है वो कितना है 9x है यहाँ, तो इसका मतलब 9 गुना 10 बराबर कितना आएगा 90 आ जाएगा, इसकी संख्या 90। तो अलग अलग प्रकार के सिक्कों की जो संख्या है वो यहाँ दी गई, 5 वाला 40, 2 वाला 60, 1 वाला 90 सिक्के हैं। तो आराम से इसे निकाल सकते हैं। और कुल क्या सीखा, प्रत्येक सिक्के की संख्या, और अगर कुल सिक्कों की ये निकाल लेंगे कुल सिक्के कितने हैं तो आप आराम से बता सकते हैं सारों को जोड़ के यहाँ से। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ करोगे, जैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर दे दोगे, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बाद में इसे करेंगे थोड़ा सा जो फैक्चुअल जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसमें एक वीडियो और बनेगी, अगर उसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही उसे जोड़ देंगे, देखते हैं इसके बाद होगा क्या। तो नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखो 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। बहुत देखने में लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा, टफ इसमें है नहीं, जहां कहीं ना पता हो वहां हमें x मान लेना है, ठीक है। कुछ चीजें जो मैंने पहले बेसिक तुम्हें बताई थी, अगर ये अनुपात है तो इसका मतलब ये बटे में है, ये मैंने बिल्कुल जीरो से बेसिक से तुम्हें लोगों को बताया था पहले कि मान लो कि 17 बटे कितना कर दो तुम, इसे 19 कर दो, और इसमें से कुछ घटाना है, हमें नहीं पता क्या घटाना है, तो हमने मान लिया x है, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए।
तो तुम ऊपर x घटा दो और नीचे भी x घटा दो, और इसका अनुपात घटाने के बाद क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अनुपात अगर 5:7 है तो हम 5/7 इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। देखो कैसे किया मैंने, ये अनुपात जो होगा तुम यहाँ लिख दिया, और मुझे नहीं पता क्या घटाना है, जो घटाना है वो मैंने x मान लिया। यहाँ x अगर मान लिया तो इसमें से मैं x घटा रहा हूं, और जो बचना है ये हो जाना है यहाँ। अब हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सोल्व जैसे करना है मैंने बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे इसके में होगा, तभी निकलेगा ये। अब 17 को अगर ये 7 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 119 आएगा। 17 7 119 होता है, माइनस यहाँ क्या आएगा, 7x आएगा, 7x आएगा, बराबर 19 का 5 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 95 आएगा। 19 पंजे 95 आता है, 95 माइनस 5 का x में होगा तो क्या आएगा, 5x आएगा, 5x आना है। अब तुम ये x के x वाले एक साइड ले लो, सिंपल नंबर है वो एक साइड ले लो, तो 119 माइनस 95 बराबर, ये देखो ये प्लस माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाना है। 7x माइनस कितना करो, 5x, ये घटेगा इसमें से। अब क्या करो, 119 में से 95 घटाओ तो क्या बचेगा, तो 119 में से 95 जाने के बाद शायद बचेगा इसमें 24 बचेगा ना। 19 5 4 और 2, हाँ 24 बराबर कितना बचेगा, तो 2x। देखो 2x बराबर कितना है, 24 है। x बराबर कितना आएगा, फिर x बराबर लिख दोगे तुम 12, क्योंकि इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना है, 12। यही तुम्हारा आंसर है कि अगर प्रत्येक संख्या में तुम 12 घटाओ तो 5/7 आएगा। चाहे से करके भी देख सकते हो, आराम से वही आएगा आंसर भी। ठीक है, तो चाहे जोड़ने का हो इसमें, चाहे घटाने का हो, कल की वीडियो में बताऊंगा इसमें एक जोड़ने वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो आप ऐसे x मानोगे और इसे कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में आगे पीछे हो रही है आजकल, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कुछ थोड़ा बिजी हूँ, कुछ थोड़ा आजकल बीमारियों का चक्कर चल रहा है, तो इस चक्कर में थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो रही, तो लेकिन आप टेंशन मत लेना, एग्जाम से पहले पूरा करेंगे इसे। ठीक, जीएस वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, जीएस का बिल्कुल चलाएंगे। और देखो कुछ लोगों की बार बार पूछ रहे कि बुक्स कौन सी है पढ़े हम, बुक्स की मैंने पूरी बुक लिस्ट की एक वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो, चाहे तो वो देख लेना। इसके अलावा कुछ मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। मान लो कि कोई आदमी, जैसे मान लो कि तुम लुसेंट पढ़ रहे हो, 2 टाइप की लुसेंट होती है, एक तो डिस्क्रिप्टिव वाली होती है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। दोनों लुसेंट पढ़ रहे हो, आपने दोनों लुसेंट पढ़ ली, आप मान के चल रहे कि आपकी बहुत अच्छी, उसी से पढ़ो। मान लो कि तुमने हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है, इधर से भी की है, उधर से प्रैक्टिस सेट लगा लिया, उसके साथ आप गूगल से उसके प्रैक्टिस सेट सर्च करना और वो लगाना, उसके वो लगाओगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, ऐसे कोई नहीं कि आपका छूटेगा। एक आध क्वेश्चन ही बहुत टफ रेयर लेवल का छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। इसके अलावा मान लो कि कोई दृष्टि वाली पढ़ रहा है, तो दृष्टि वाले भी अच्छे से पढ़े, वो उन्हें भी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। तो आप जो भी किताब आपने पहले बेस बना दी, आपकी अच्छी है, तो आप उसे फॉलो करें। ठीक है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो मैंने बता ही दी, अगर आप उनमें से कोई फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने घटना चक्र बताया था, दृष्टि वाली बताई थी, और ये एनसीईआरटी ये भी बताई थी, लुसेंट बताई थी, और बर्नवाल एनसीईआरटी बताई थी। इनमें से ऐसा नहीं कि एक आदमी को सारी किताबें लेनी, सारी नहीं लेनी। आप मान लो कि कोई आदमी ये घटना चक्र पढ़ रहा है, तो घटना चक्र अपना बेस बना कर रखे, और बाकी उसका जो प्रैक्टिस सेट है गूगल से सर्च करो, वहां से लगाओ, या फिर मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहां से लगा लो। ठीक है, अपने हिसाब से। बाकी जीएस की जो कंटिन्यू क्लासेस आएगी, जैसे हिस्ट्री आपकी रटी नहीं जाती, या फिर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही, या पर्यावरण है, या सांख्यिकी है, वो सारी चीज मैं आप लोगों को कवर करा के दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, और एक चीज और है, वीडियो शेयर जरूर कर देनी है। और इसके अलावा जो अगर कोई क्वेरी हो तो आप ये कॉल कर सकते हैं, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कमेंट कर सकते हैं। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।